छुट्टी का दिन था। चारों भाइयों ने प्रोग्राम बनाया, क्यों ना घूमने के लिए कहीं बाहर जाया जाए। थोड़ी दूर पर ही पहाड़ियों में जाने की योजना बनाई और कार लेकर निकल पड़े। काफ़ी देर तक पहाड़ों में घूमते रहे। हरी भरी वादियाँ देखकर मन ऊब जाने के बाद उन्होंने कार से शराब निकाली और पीने लगे। थोड़ी देर में ही उन्होंने 2 बोतलें ख़त्म कर दी। अब हल्का हल्का सा नशा चढ़ने लगा था। चारों भाई उतर कर फिर घूमने लगे। उन्हें लगा अब काफ़ी देर हो चुकी है, अंधेरा भी होना शुरू हो गया है, तो हमें घर चलना चाहिए। उन्होंने सोचा नदी में थोड़ी देर नहाने के बाद नशा हल्का कर लेते हैं, उसके बाद घर की ओर निकल पड़ेंगे। 3 भाई नदी में उतर गए। चौथे भाई ने शराब नहीं पी थी, इसीलिए वो बाहर ही खड़ा रहा। इधर तीनों भाई नदी में नहाते नहाते आगे बढ़ते हुए गहरे पानी की तरफ निकलने लगे। पीछे से चौथा भाई चिल्लाया भी, आगे मत जाओ, आगे पानी गहरा है। किंतु तीनों इस तरीके से मस्ती में डूब चुके थे कि उन्होंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और नदी में गहरे पानी की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद ही वो तीनों चौथे भाई की नज़रों से ओझल हो गए। चौथा भाई परेशान होकर इधर से उधर भागने लगा। दूसरी ओर जाकर उसने देखा, तभी वो तीनों गहरे पानी में डूबते हुए बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन चौथे भाई को न तैरना आता था और ना ही आसपास मदद करने के लिए कोई मौजूद था। चारों ही मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। चौथा भाई इधर से उधर भागता रहा, शायद कुछ कर सके, लेकिन सब कुछ बेकार। थोड़ी देर में ही तीनों भाई पानी के आगोश में समा गए और नज़रों से ओझल हो गए। अब चौथा भाई इधर से उधर उन्हें ढूंढता रहा। काफ़ी देर के बाद वो घर वापस लौटा और घर जाकर उसने माता पिता को सारी बात बता दी। ये खबर सुनते ही माता पिता भी अपने चौथे बेटे को लेकर तुरंत नदी की ओर भाग पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भी तीनों को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया। इधर से उधर बदहवास होकर भागते रहे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। थक हार कर आखिरकार उन्हें भी घर वापस लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वाले भी बगैर समय गंवाए उनके पास पहुंच गए। चौथे भाई से सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी तीनों की खोज में नदी की ओर चल पड़े। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों ने भी अपनी तरफ से तीनों को खोजने का पूरा प्रयास किया। हर उस जगह उन्होंने खोजा जहां कि वो गए थे, लेकिन कहीं उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। सारे प्रयास विफल होने पर पुलिस वालों ने थक हार कर गोताखोरों को बुलवाया और सारे घटनास्थल के बारे में बताकर उन्हें तीनों को खोजने के लिए पानी में उतार दिया। गोताखोरों ने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन एक बड़े क्षेत्र को खोजने के बाद भी वो उन तीनों को ढूंढने में असफल रहे। धीरे धीरे यह बात आस पड़ोस और पूरे मोहल्ले में फैल गई। जिसने भी सुना वही दौड़ता हुआ उनके घर पहुंच गया और विलाप करने लगा। घटना को 2 दिन हो गए थे, लेकिन उन तीनों का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। अब उनके जीवित मिलने की आशंका भी लगभग खत्म हो चुकी थी। भगवान की मर्जी मानकर उनके माता पिता ने अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। उनकी माता ने मंदिर में ही बसेरा कर लिया था और माता के आगे सर पटक पटक कर उनसे अपने तीनों पुत्रों की सलामती की दुआ मांग रही थी। इधर सभी घर वाले, पड़ोसी और पुलिस वालों के साथ तीनों को खोजने के लिए फिर से नदी की ओर गए हुए थे, किंतु उनकी माता घर में
निढाल पड़ी हुई थी। तभी अचानक एक साधु ने उस घर में प्रवेश किया और आवाज़ दी, माता, मैं तेरे सभी दुख दूर कर सकता हूँ। ये सुनकर माता दौड़ी दौड़ी उनके पास गई और पूछा, महाराज, क्या आपने ही ये सब कहा था? क्या आप मेरे तीनों बच्चों को वापस ला सकते हैं? साधु ने कहा, माता, ये सब कुछ संभव है। जहाँ नदी में तुम्हारे तीनों बच्चे डूबे हैं, मैं उन तीनों को वहाँ से वापस ला सकता हूँ। उन्हें एक आत्मा ने गिरफ्तार कर रखा है जो कि बहुत लालची है, लेकिन तुम्हें उस आत्मा की संतुष्टि के लिए उसे काफ़ी धन देना होगा। अपने तीनों बच्चों के वियोग में पागल हुई माता ने तुरंत कहा, हे महात्मा, मैं अपना सारा धन उनको दे दूंगी, बस मुझे किसी भी तरह मेरे तीनों बच्चे सही सलामत वापस ला कर दे दो। तो साधु ने कहा, तो ठीक है माता, तुम्हारे पास जितने भी सोने चांदी के गहने एवं धन हैं, वह सब लेकर रात्रि को नदी किनारे आ जाना। मैं आपको वहीं पर हवन करता हुआ मिलूंगा। रात्रि में सबके सो जाने के बाद माता ने गहनों और धन की पोटली उठाई और बताए हुए स्थान की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंची, उन्होंने देखा कि वो साधु वहां कुछ तंत्र मंत्र कर रहा है। साधु ने माता को देखते ही कहा, माता, आप जाकर उस काले घेरे में खड़ी हो जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें मत खोलना। मैं उस दुष्ट आत्मा को बुला रहा हूं और ये सारा धन उसके हवाले कर तुम्हारे तीनों बच्चों को जीवित छुड़ा लूंगा। माता ने वैसा ही किया जैसा कि तांत्रिक ने कहा था। वो जाकर उस काले घेरे में खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। अचानक ही उन्हें बड़ी जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, देखा साधु जमीन पर गिरा हुआ है और पास ही कोई देवी खड़ी है जो कि साधु को डांट रही है। देवी ने माता को बताया किस तरह ये दुष्ट उनके बच्चों के जीवन के बदले उनसे धन लूटने का प्रयास कर रहा है। माता ने उन देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम ही वह दुष्ट आत्मा हो जिसने मेरे बच्चों को गिरफ्तार कर रखा है? तब देवी ने समझाया, हे माता, मैं इस नदी की देवी हूँ और ये साधु एक पाखंडी है जो कि आपके धन को लूटना चाहता है। आपके तीनों बच्चे अब जीवित नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके शव इसीलिए नहीं मिल सके क्योंकि वो गहरे पानी में इस बांध के नीचे दबे हुए हैं। इसी बीच दोनों को बातों में व्यस्त देखकर साधु वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर माता ने जैसे ही अपने तीनों बच्चों की मृत्यु की खबर सुनी, वो विलाप करने लगी और दौड़कर नदी की ओर गई और कहा, अगर मेरे बच्चे जीवित नहीं हैं तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, मुझे भी अब जीवित नहीं रहना है। देवी ने माता को रोकते हुए समझाने का प्रयास किया कि अब आपके तीनों बच्चे जीवित नहीं हैं, आपके प्राण दे देने से उनका जीवन वापस नहीं आ जाएगा, इसलिए वो अब अपना बाकी का जीवन अपने पुत्र एवं पति के साथ व्यतीत करें। माता कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने कहा, या तो मुझे मेरे तीनों पुत्र वापस दो, अन्यथा मेरा भी जीवन ले लो। किसी भी हाल में वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिरकार मजबूर होकर देवी को उन्हें कहना पड़ा, माता, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, इससे आपके तीनों पुत्र
दोबारा जीवित हो जाएंगी। इसके लिए सर्वप्रथम आप अपने तीनों पुत्रों के शरीर को नदी के नीचे से निकलवाएं एवं उन्हें घर ले जाकर रख लें। इसके पश्चात अपने पति के साथ 3 दिन तक आपको लगातार माता भगवती का पूजन करना है। इस बीच ना ही आपको किसी से बात करनी है और ना ही अन्न जल ग्रहण करना होगा। उसके पश्चात जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलेंगी, बारी बारी से तीनों बच्चों के सर पर हाथ फेरिएगा। आपके तीनों पुत्र जीवित होकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। देवी के मुंह से यह उपाय सुनते ही माता तुरंत घर की ओर भागी और अपने पति एवं पुलिस को लेकर तुरंत नदी किनारे चली गई और उन्हें बताया कि इस बांध के नीचे उनके पुत्रों के शरीर दबे हुए हैं। पुलिस वालों ने तुरंत गोताखोरों को बुलाया और उन्हें नदी में उतार दिया। गोताखोरों ने जैसे ही बांध के नीचे जाकर देखा, वहां वास्तव में देवी के बताए अनुसार उन तीनों लड़कों के शरीर दबे हुए थे। गोताखोरों ने तीनों के शवों को तुरंत बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। तीनों पुत्रों के शरीर को उनके माता पिता के हवाले कर दिया गया, जिन्हें लेकर वो अपने घर चले गए और घर जाकर उन्होंने उन तीनों को सुरक्षित एक बिस्तरे में लिटा दिया। अब दोनों पति पत्नी देवी के बताए अनुसार कमरे में चले गए और कमरे को अंदर से बंद कर लिया तथा 3 दिन के लिए माता भगवती के पूजन में बैठ गए। 3 दिन माता भगवती का पूजन करने के पश्चात जब दोनों पति पत्नी बाहर निकले और माता ने बारी बारी से अपने तीनों पुत्रों के माथे पर हाथ फेरा तो तीनों ही जीवित होकर उनके सामने खड़े हो गए। अपने तीनों पुत्रों को अपने सामने जीवित पाकर अब माता खुशी से रो पड़ी। उधर तीनों पुत्र सोच रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है। उन्हें लगा जैसे कि अभी अभी वो किसी गहरी नींद से जगे हैं। तब माता ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई और भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत ना करने के लिए आगाह किया।